बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाफी टाइम विद मकसूद। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? हंसें, मुस्कुराएं और खूब गपशप भी करें। देखिए, हर टाइम काम काम काम, ये भी कोई मुनासिब बात नहीं होती है। वो किसी ने क्या कहा था कि अच्छा है दिल के पास रहे पास बाने अक्ल, अच्छा है दिल के पास रहे पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। हाँ, लेकिन हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत आज मौजूद हैं कि जो बातों बातों में ऐसी काम की बातें कर जाती हैं कि बाद में एहसास होता है यार अच्छा इसका तो ये मतलब भी निकलता है, इसका तो ये मतलब भी निकलता है। ये मैं इस लिहाज से कह सकता हूँ कि जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, आई रिमेंबर के कुछ अर्सा पहले मैं इंडिया में परफॉर्म कर रहा था, तो मुझे कॉल आती किसी दोस्त की कि एक कोई खातून है, जर्मन से तशरीफ लाई है, तो वो आपसे मिलना चाह रही हैं, कोई ड्रामा परफॉर्म करवाना है। वो मैंने कहा यार कि थोड़ा सा टाइम है, वो 2-3 दिन के लिए आई हो, तो इतने अरसे में कैसे तैयार हो? कह रहे जी आप एक दफ़ा उनसे फ़ोन पे बात तो कर लें। ख़वातीन पे हमने को प्ले करना था, मैंने फ़ोन पे बात की। जब मैंने उनको सुना, उनकी लैंग्वेज को, उनके पैशन को देखा, मैंने कहा नहीं यार ये कोई आम बंदा नहीं है। और वही हुआ, जैसे मैं पाकिस्तान आया एक दिन इनसे मिला, विद इन फ्यू टाइम इन्होंने इस किस्म का कोई इन्वायरमेंट क्रिएट किया कि हमने वो ड्रामा परफॉर्म किया और वो आउट क्लास ड्रामा था। आज मैं इतराफ़ करता हूँ कि इसका क्रेडिट इन्हीं को जाता है। वो ज़िंदगी में अपने बहुत सारे रूप रखती हैं और हर रूप उनका ऐसा है कि देखने से ताल्लुक़ रखता है और दिल चाहता है कि काश मैं भी ऐसा हूँ। इंसानियत की खिदमत का जज्बा हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने का जज्बा हो, खुसूसन अपने वतन की मोहब्बत उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। वो पाकिस्तान में है इस वक्त, लेकिन ज़्यादातर टाइम उनका गुजरता है अब्रॉड, स्पेशली जर्मन में। इनकी लाइफ में हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो क्या क्या करती हैं अपना तारुफ पहले वो खुद करवाएं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। मिसेस तनवीर अकबर। जी बिल्कुल, यही नाम है आपका? जी। नाम आपका ये है, लेकिन काम आपके इतने सारे हैं, आप खुद बताएंगे मुझे। देखे ना, ये तो अल्लाह की मेहरबानी है, एक नाम और काम हज़ार। तो मेरा ख्याल है मेरा नाम जो है वो अपने मानी पूरे कर जाता है। तनवीर कमर, तनवीर का मतलब रोशनी, कमर चांद, लेकिन ठंडी सी रोशनी। वाह, आप एक स्पेशल हैं। ये आपके अंदर एक टर्निंग कहाँ से है? ये बाहर जाने की रीज़न क्या बनी? ये बात दरअसल एक एज तक कोई टर्निंग नहीं होता, एक एज तक कोई स्पेशल नहीं होता, सॉरी स्पेशल नहीं होता, उसको डिस्कवर करना पड़ता है। उसको कैसे डिस्कवर करते हैं? हमें पता ही नहीं होता खुद का कि हमारे अंदर क्या है, हमारी दुनिया क्या है। तो मेरी लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट आया जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई, तो वो फैसलाबाद में हुई। अब सुन लें लोगों की मिजरेबल लाइफ क्या होती है। ना करूँगी तो वीज़ा नहीं लगेगा, एम्बेसी रिकग्नाइज नहीं मुझे करेगी एज ए वाइफ, तो मुझे यस करनी है। तो फिर मैंने कहा कि देख मालिक, ये हुआ है कुछ मेरे साथ, ये तेरी मर्जी है इसमें। अच्छा। अगर हर काम मर्जी से हो जाता है तो ये क्यों नहीं हुआ? तो फिर मैंने सरेंडर किया। मैंने कहा मैं जाऊंगी और मैं पूरी तरह ह्यूमन राइट्स के दायरे में रहते हुए अपने बच्चों के साथ जाऊंगी, फिर देखती हूँ क्या होता है। ओके, मतलब कि आप ये टर्निंग पॉइंट था, रियली टर्निंग तौर पे अंदर से बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी, कोई आपको मुझे पता ही नहीं था बाहर जाना है। जी बिल्कुल, ये बहुत सारे हमारे लोगों के साथ, मेरी लकीली या अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि वो लोग जो इस काबिल नहीं होते कि किसी हाईली एजुकेटेड लड़की के साथ ज़िंदगी गुजार सकें, वो डॉक्टर ब्याह के ले जाते हैं, वो लेक्चरार ब्याह के ले जाते हैं। मैं नहीं, ये नेगेटिव नहीं मैं बोलूँगी अपनी पूरी गुफ्तगू में, ये सिर्फ आपने पूछा है तो मैंने कहा है। चलें मैम, अब चलेंगे अपनी ख्वाहिश के खिलाफ, आप चलेंगे बाहर। चले गए तो मेरे मियाँ का बिजनेस था आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। आई एंजॉयड वेरी मच आर्टिफिशियल ज्वेलरी। तो लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं लग रही थी, ऐसे लग रहा था कि नो प्रॉफिट नो लॉस, मैं यहाँ क्यों आ गई हूँ। अच्छा। एक तो वो ख्वाब, दूसरा मेरे लिए सब कुछ नया था। अब मैं यहाँ ये आप सब लोगों के लिए कि इखलाक के मैनर्स जो उनके हैं वो हमारी इखलाक की हदूद से हट के हैं। हम जिसको कोई बात नहीं कह देते हैं, वो कहते हैं चलो वकील के पास इस बात का ज़रा तज्जिया करें। तो काफ़ी फ़र्क लाइफ थी। इससे पहले पाकिस्तान में आप बिल्कुल सोशलाइज नहीं थी? जी बिल्कुल नहीं, मैं जॉब करती थी, मैं लिटिल एंजल में जॉब की, डिविजनल पब्लिक स्कूल में जॉब की। आई वॉज स्पेंड वेरी गुड क्वालिटी टाइम देयर।
बट मेरी उस वक्त इंडिपेंडेंट सोशल लाइफ नहीं थी। कोशिश मेरी होती थी कि मैं कुछ ना कुछ नया करूं, कुछ ना कुछ नया करूं, लेकिन सही इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं थी। अच्छा, बाहर जाके फिर आपको बहुत बड़ा डिफरेंस तो नज़र आया होगा बिटवीन पाकिस्तान एंड अदर कंट्री? वो डिफरेंस, सोशल डिफरेंस, कल्चर डिफरेंस, वेदर डिफरेंस, और उससे बड़ा कि हमारे शहरी जो हैं वो टोटली बस जर्मनी में थे, जॉबें कर रहे थे आदमी। औरतें कहती हैं कि यहाँ बैठ के खाना खा लें, वहाँ पिकनिक कर लें, नथिंग मोर। क्योंकि आपकी शख्सियत का जब तज्ज़िया करते तो उसमें हमें ये भी मिलता है कि आप बच्चों के साथ बहुत लविंग हैं, उनकी एजुकेशन के हवाले से बहुत वरीड हैं, और वो लोग जिनके पास कोई रहने के लिए अपनी छत नहीं है उन पे भी आप काम कर रही हैं। फिर मुझे ये भी देखने को मिलता है कि आप मिलाना चाहती हैं कि पाकिस्तान के हवाले से कुछ ना कुछ आपके साथ में जो बात होती है कि ये कर लें, कुछ 14 अगस्त आ रहा है तो ये करना चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए कि जो पाकिस्तान में आप जो सुनते हैं हालात वाक़ई उस पर कोई बात की जाए। तो ये सारा सिलसिला वहाँ जाके शुरू हुआ आपका? हाँ, ये यहाँ फिर एक यू टर्न है कि वहाँ कुछ अर्सा रहने के बाद मुझे लगा कि फ्रस्ट्रेशन हो रही है, और आपको पता है फ्रस्ट्रेशन तो हमारी सोसाइटी की अब बीमारी बनती जा रही है। तो मुझे भी वो लग गई थोड़ी थोड़ी। मैंने कहा छोड़ो भाई सब कुछ, पाकिस्तान चलो। फिर मैं आई थी, 6 साल पाकिस्तान रह के गई। दैट टाइम आई हैव स्पेंड वेरी डिफरेंट टाइम। मैं पीक पे थी उस वक़्त लाइफ की। अब मैं थोड़ी सी शोखी भी मार दूंगी, मैं रिच थी, मैं ब्यूटीफुल थी, मैं सिंगल बच्चों के साथ रह रही थी, और हाईली एजुकेटेड थी, फैसलाबाद को जानती थी। ये सब मेरे टूल्स थे। मैं आपको सच्ची कह रही हूँ कि मेरे सब टूल्स थे। मैंने फिर चेक किया गलियों को, मोहल्लों को, कॉलोनीज़ को, कहीं मुझे ज़िंदगी नहीं मिली। मैंने इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी को लिखा कि मैं फ्री, मदीना टाउन में दफ्तर था, मैं फ्री क्लासेस लिया करूँगी। तो मुझे उसका डायरेक्टर यूं घूर के देख रहा है, आर यू नॉर्मल? मैंने कहा हाँ हाँ आई हैव टाइम, क्योंकि मेरे मियाँ बाहर थे, वो 3-4 माह के बाद आते थे। तो मैंने कहा आई हैव टाइम। पर हर देखने वाली आँख जो थी वो पूछना चाहती थी मुझसे कि आप अकेले क्यों हैं यहाँ रह के। हालांकि मैं अकेली नहीं थी, आप अकेले क्यों हैं। मेरी और मेरे मियाँ की कोऑपरेशन थी। तो मैं उन्हें इसका जवाब तो नहीं दे सकती थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो मुझे काफ़ी की दावत देंगे, वो मुझे टी टाइम करेंगे, और मैं सीधी जी चाय पीने वाली है ना। अब मैं काफ़ी सरीना में कहाँ पीने चली जाऊँ, उस वक्त तो काफ़ी का कॉन्सेप्ट भी नहीं। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी कही है ना आपके। ओह माय गॉड, ये होती है, लेकिन खुसूसन ऐसी ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा फ़राख़दिल हो जाते हैं, इनकी सखावत देखने वाली होती है। जी, मैंने वैसे कभी नेगेटिव लफ्ज़ नहीं यूज़ किए लोगों के लिए, बट आई हैव इंजॉयड माई रिलेशनशिप कि अगर मकसूद मेरा मिलने वाला है तो मैं मकसूद के शोबे के साथ फ़ायदा लूँगी, जैसे आज मैं बैठी हुई हूँ। ठीक है, ये मेरा स्टाइल ऑफ लाइफ है। मैंने कभी किसी से कोई तोहफ़ा नहीं वसूल किया, कभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मियाँ ने मुझे, कोई और हमारे कॉन्फ्लिक्ट हो, मैंने ज़िंदगी को, वो तो लाइफ का हिस्सा है मैम। तो मैं चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आपकी जो है ना एक शख्सियत वो इस चीज़ से हट के नज़र आती है कि प्रॉब्लम्स हर इंसान के साथ होते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन आपने कभी प्रॉब्लम्स को, अपनी ये जो ज़िंदगी गुजर रही है इसको कभी आड़े नहीं आने दिया। मैं उस पर बात करना चाहूँगा। चलिए, ये एक मैं वर्ड बताती हूँ। लाइट जो है अगर वो सेंटर में हो तो वो है एजुकेशन, वो आपको सारे को पुरनूर करती है। मैं लफ्ज़ पुरनूर बोल रही हूँ, एजुकेटेड नहीं मैंने कह रही। तो ये जब मुश्किल आती है तो हर एजुकेटेड लड़का या लड़की वो इसमें से खुद रास्ता तलाश करता है। और अगर एजुकेट करना है अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को, अपने शहरियों को, तो ये फ़िक्रा भी बोल दें साथ कि रियली आपको ये रोशनी, जहालत एक अंधेरा है, और जहालत में आप हाथ मारेंगे, जो भी हाथ में आ गया, गुलदान आ गया, फूल, लेकिन एजुकेशन आपको बताएगी फूल को नहीं तोड़ना, गुलदान को नहीं तोड़ना, साइड से होके गुजरना है। तो मैं ये तो नहीं कहती कि आप उस वक़्त 22वें ग्रेड के अफसर लग जाएंगे, मगर आप बेहतरीन लाइफ गुजारेंगे। तो मैंने भी बेहतरीन लाइफ गुजारी है, खुदा की कसम। मेरा दिल, मैं कह रही हूँ मालिक ये जाने का टाइम है और तूने लाइफ को खोल दिया मेरे सामने,
खुदा की कसम बहुत कीमती जिंदगी। नहीं अभी माशाल्लाह आपने बहुत नहीं जीना ये है। इंसान तो हर वक्त नहीं तैयार रहता है ना, लेकिन जब अवेयरनेस आप तो मैम कुछ ज्यादा ही तैयार लग रही है। माय गॉड, नहीं मैं जाने से पहले बहुत सारे काम करना चाहती हूँ। मेरी दुआ है कि बात सही है आपकी, जाना तो सबने, लेकिन जाना ये कि दिल को तसल्ली होनी चाहिए कि मैंने जो मेरे हिस्सा में एक आया था काम में करके जाऊँ। जी मुझे ये खुशी है कि मुझे क्या करना था ये वो रास्ते दिखाता रहा। जब रास्ते दिख जाएं मुड़ नहीं सकता बंदा। ये थोड़ा सा ये भी बताते चलें कि बाहर का मियाँ जो अच्छा खासा को पैसा वैसा भी कमा रहा है, आपने तो ज्वेलरी भी बड़ी ठीक ठाक इकट्ठी की होगी, बहुत ज़्यादा ढेर सारे पर्स वर्स भी आपके पास होंगे। तो मेरा तो देसी सा पर्स है प्यारे। तो क्या पैसा जोड़ रही हैं कहीं, आप संभाल के रखा हो, क्या करना है इतना पैसा? नहीं मैंने कभी पैसा नहीं जमा किया। यहाँ मैं एक नाम ले लूँ अगर आप सबकी इजाज़त हो कि मुझे इमरान खान की तकलीफ़ दिल से महसूस होती है। 22 साल तड़पता रहा लोगों को जगाने के लिए, मैं भी 25 साल तड़पती रही लोगों को जगाने के लिए। मैं जब 96 में पाकिस्तान से मैं एक सफ़र किया मैंने, वो सफ़र मेरा अकेला था, सिंगल मदर विद 4 चिल्ड्रन, और उनकी वो अंडर एज थे उन दिनों। मुझे बिल्कुल खौफ आ रहा था कि मैं क्या करूँगी, कोई मेरा नहीं। फिर मैंने एक दिन, ये बड़ी सोचने की बात है, एक दिन मैंने अपनी पसंदीदा ड्रीम हाउस में खड़े होके दीवार को हाथ लगाया। ये मैं जान के बताना चाहती हूँ कि आपको लगे कि वाकई मैं झूठ तो नहीं बोल रही। मैंने कहा ओ माय गॉड, आई वाज तनवीर कमर, आफ्टर दैट आई वाज मिसिज़ अकबर। जब मैं मिसिज़ अकबर हुई तो माला माल हो गई। तो अब मेरे पे तो बहुत सख्त टाइम है, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, अंधेरा है, जिससे मेरे बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे शायद, तो मुझे रास्ता दिखाओ। तो क्या मैं जी सकती हूँ तनवीर कमर बन के दोबारा? तो मुझे ऐसे लगा मेरे कानों में आवाज़ें गूंज रही हैं कि वो राज़िक है। बस वाह वाह वाह, बस इतनी बात थी। मैंने मिलियन की कोठी को ताला लगाया और अपना रिज़्क ढूंढने 4 बच्चों के साथ चली। तो मुझे ऐसे लगता है अभी तक ना रोटी चकोर हुई है ना सालन बदला है, रोटी भी गोल मिल रही है, बेड भी है। हैरत की बात है कि मगर इस फैसला करने के लिए आपको राज़िक को पुकारना है। वाह वाह वाह। भाइयों को, बहनों को, रिश्तेदारों को या जायदाद के कागज़ संभाल के नहीं रखने, वो एक ठुड में गिरा दें, दोबारा बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बार बार ये मैं अस्तगफिरुल्लाह कहती हूँ कि गलत बात मेरे मुंह से ना निकले, मगर खुदा की कसम इसमें एक पॉइंट भी झूठ। एनजीओ भी अपनी बनाई हुई है आपने को उधर। अब ये फिर टर्निंग पॉइंट, लाइफ में बहुत टर्निंग पॉइंट आते हैं। लाइफ जो है वो हर कदम पे आपका इम्तिहान लेती है। गाना वो इंडिया का है ना, तो आपका दिल चाहता तो आप सुना दें। नहीं वो तो सुनाएंगे थोड़े। अच्छा। तो टर्निंग पॉइंट ये है कि मेरे सुनने वाले, आपके फॉलोअर्स ओवरसीज़ को क्या समझते मुझे नहीं पता। एक फेस्ट हुआ वहाँ, वो होता है इंटरनेशनल फेस्ट, जिसमें तमाम ममालिक हिस्सा लेते हैं और अपने आप को शो करते हैं। वी आर पाकिस्तानी, अम्बेसी साथ होती है। मैं भी गई नई 97 की बात है, तो 97 या 98 की। बहुत बड़ा गार्डन होता है, तो हम देखते रहे। मेरे पास थे ये कॉटन, मेरा ऐसे हाथ प्यार से कहती हूँ, ये हमारा मदरलैंड की एक निशानी है, खूबसूरती। कॉटन मेरी एक इंडियन दोस्त थी, ये भी उसी की निशानी भी है। मैं जनरल बात कह रही हूँ कि मेरे इंडियन पाकिस्तानी गुड कम्बिनेशन, अगर हमारे सियासी तल्लुकात अच्छे हों, ठीक है, तो वो भी कुर्ते लाई, मैं भी कुर्ते लेके गई। हमने कहा स्टॉल लगाते हैं पाकिस्तानी स्टैंड पे। जब मैं गई ना, तो वहाँ एक जगह पे झंडे सारे लगे थे, 128 झंडे। अब हमारी शख्सियत का वेरी कमज़ोर पहलू देखें। मैं वहाँ जाके मैंने कहा ठहरो ज़रा भाई, पाकिस्तानी झंडा तो देखें किधर है। छोड़ो, 128 झंडे, उसमें पाकिस्तान का झंडा ही कोई नहीं। हाय हाय, मैं तो उधर ही रोने लगी। मैंने कहा ये कितनी सुस्त अम्बेसी है, वहाँ समोसे लगा के खड़ी है तो झंडा क्यों नहीं लगाया? रुलते पे झंडे थे। मतलब एक गल है कि हर दुकान पे 50 रुपए का, 100 रुपए का। बड़ी हैरत हुई। मेरी इंडियन दोस्त पाकिस्तानी स्टॉल, उन्होंने कहा आए जी, आप स्टॉल लगाएं इधर, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा नहीं, स्टॉल नहीं लगेगा जब तक झंडा नहीं हुआ। मैंने टैची पकड़े सीधे घर।
अच्छा, स्टॉल नहीं लगाया आपने? नहीं लगाया। मैंने कहा मैं क्या निशानी पेश करूं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। अब इंडियन मेरी दोस्त है, मुस्कुरा के कह रही आगे पाकिस्तानी कुर्ते लगे हो। आप खुद बताएं क्या मिजाज होगा उस। मैंने बेच तो देने थे, बेचैन रूह जो है वो चैन तो नहीं पाएगी। ख़त्म बात। उसके बाद मैंने सोचा कि एनजीओ पहले बनेगी, एनजीओ में पाकिस्तानी प्रेजेंटेशन होगी विद इंटरनेशनल फ्रेंड्स। तो हमने 3 माह, एक तो अपनी जर्मन सीधी की, फिर हमने मंशूर बनाया, फिर हमने ओथ कमिश्नर के साथ उसको चेक किया, फिर वो रजिस्टर्ड करवाई। बिल्कुल नहीं मैंने यूनियन बनाई, बिल्कुल नहीं मैंने ग्रुप बनाया। उन्होंने कहा कि आप बनाना क्यों चाहती हैं। तो दैट टाइम मैंने अपना पूरा जोर लगा के अच्छे से अल्फाज के साथ कहा कि कम्युनिटी फ्रॉम पाकिस्तान इज़ लिटिल बिट लेजी इन सोशल एक्टिविटीज़, आई वांट टू मेक देम एक्टिव। बस मैंने इतना कहा। मैंने नहीं कोई उनकी लंबी चौड़ी बातें की। मैंने कहा, उन्होंने कहा इट इज़ हाउ मैनी पीपल्स आर हियर। मैंने कहा मुझे डेफिनेट तो नहीं है, 400 फैमिलीज़ होंगी। तो वो कहता है कि आपकी कैलकुलेशन बड़ी अच्छी है। मैंने कहा हाँ, अक्सर पार्टीज़ पे जाते हैं लेकिन वो पार्टीज़ प्राइवेट होती हैं। तो मैं चाहती हूँ हम सोशली लोगों को एक्टिव करें, लोगों में ये इंजेक्ट करें कि मेरे साथ अच्छा बर्लिन से आप आए हैं, क्या हाल है, ऐसे बोले लोग, नहीं कि पिछली गली दा बस उन्हें बुलाना है। तो ये मकसूद, ये मेरी लाइफ में ये मेरा आर्ट था जीने का। तो उसके बाद ये मैंने 5-6 साल मैंने प्राइवेट फंक्शन किए। उसके बाद मैंने मालूमात कलेक्ट की राइट वे में। ये एनजीओ का पर्पस ये बन गया ना कि लेजीपन उनका ख़त्म करना था। जी नहीं, इसके 3 टारगेट हैं। मैं जल्दी से आपको बता दूं। मेक देम सोशल, और सिंगल मदर्स, उन सिंगल मदर्स और सिंगल फादर को सोशल एज में लेके आना ताकि वो प्रेशर से बाहर आए। कानून बच्चों को पराठे बना के खुआने ने, बाप भी खाना पका रहा है, माँ भी सिंगल काम कर रही, बहुत प्रेशराइज्ड होते हैं वो। तो उनको लेके बाहर आना, और फिर जो स्टूडेंट ओवरसीज़ में हैं उनके लिए मिलने के बेहतरीन मौके फराहम करना। ये हमारा 3 टारगेट। मेरा ख्याल है ये बड़ी अहम बात आपने की कि वहाँ जाके ये कहने के लिए, जो इधर हम पाकिस्तान में बैठे होते हैं समझते हैं कि बड़ा इजी है वहाँ पे, लेकिन जो आप बातें मुझे बता रही हैं वो जिस करब से वहाँ पे रह के हमारे लिए पैसा कमाते हैं, वो बयान करना बहुत मुश्किल है। 3 टाइम वो जीते हैं, 3 टाइम जीते हैं। हर पाकिस्तानी एक एनजीओ है, बस ये फिक्रा मेरा याद रखें। वो जो ओवरसीज़ के हवाले से आप एक एक्सप्लेन कर रही थी, आप इसको किस तरह से ट्रांसलेट करती हैं ओवरसीज़ को? हम तो कहते हैं ना कि जो बंदा बाहर जाके कोई पैसा कमाता है, अपने घर वालों के भेजता है, वो ओवरसीज़ हो गया। वो ऐसे ये वीज़े के साथ जीना, वीज़ा लग गया, ठीक है, अब आपको 8 घंटे एवरीडे काम करने की इजाज़त मिल गई, ठीक है, आप कमाते हैं, टैक्स भी जाता है उसमें। दूसरा है अपने लिए जीना। ओहो भाई, वीकेंड कैसे गुजारें, कहाँ गुजारें, दोस्त किसको बनाएं, अगर अनमैरिड है तो कोई पार्टनर ढूंढें, क्या करना है, ठीक, या प्रेशर कुछ भी है। फिर है कि अपने रिश्तेदारों के लिए जीना। ओहो, कच्चा मकान पक्का करना है, बहन की शादी करनी है, माँ बाप बूढ़े हैं, कान में दर्द, दांत में दर्द, कोई बीमारी आ गई, कैसे उनको पैसे भेजने। ये वेस्टर्न यूनियन, ये तमाम अदारे हमसे चलते हैं, तो वो थैंकफुल है हमारे। आप लोगों से चलते हैं, हमसे ये जलते हैं कि हम जाके पैसे निकलवा लेते हैं ना। नहीं, आई लव टू से कि वो ये आपने जो एनजीओ बनाई, ये इसका सर्कल सिर्फ जर्मन तक की है? नहीं, जो रजिस्टर्ड एनजीओ होती है, मैं यहाँ अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को भी कहूँगी हमेशा प्रॉपर चैनल से काम करें। रजिस्टर्ड एनजीओ होती है वो दुनिया के हर शहर में उसे रिकग्नाइज्ड किया जाता है। अब मैं जाऊँगी कमिश्नर ऑफिस, हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं चक चुमरा में, तो चक चुमरा के पास एक झंडा वाला, जो फैसलाबाद, जी झंडा वाला गाफ बे, उसमें गवर्नमेंट स्कूल, गर्ल्स स्कूल। आई लव टू वर्क इन गवर्नमेंट स्कूल, नॉट एनीवेयर। मुझे क्या दिखाना किसी को, मेरी बच्चियां नु ये पता ही नहीं कि उन्होंने जनरल हेल्थ की। अब क्या स्कूल में कोई उनकी कोई बिल्डिंग्स बनाने में कोई हेल्प करती हैं या बच्चों पे काम हमारा करती हैं? जो टारगेट है सोशल एक्टिविटीज़ और उसके अंदर रहते हुए, मसलन हमने झंडा वाला में किया, 120 दरख्त लगाए, उसमें से 20-25 जवान हो गए होंगे। और फिर हमने सोचा कि इनको भूख से बच्चों की ग्रोथ ही नहीं हो रही, 9-10 साल की बच्ची इतनी सी है, वो जवान है,
मेंटल ग्रोथ नहीं होगी जब खाना नहीं पेट में होगा। छिलके खाएंगे बच्चे। फेसबुक की तस्वीरें गलत नहीं हैं, स्कूल के लोगों ने मुझे बताया। तो फिर हमने उन्हें रिफ्रेशमेंट दी, ड्राई, कोई देगे पका के नहीं हम लेके गए। हम काले चने, हॉर्स पावर, बादाम, किशमिश और उनको रिफ़्रेशमेंट दी, पानी की बोतल दी। तो फिर हमने एक बरामदा बना के दिया, उसको हम टी टाइम करते होते हैं फ्रेंड्स वहाँ, तो हमने ऐसे पैसे जमा किए हुए हैं। तो हो जाता है सब कुछ। फ्यूचर क्या प्लान है आपके? इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि काफ़ी अब तो पैर, ये जो ओवरसीज़ लाइफ है ना, ये एक जलेबी है। जलेबी है तो हम किनारे में खड़े होते हैं ना एवरी टाइम, वही हम ना जलेबी के अंदर जाते जाते हैं। खुदा की कसम यहाँ तक कि हम तबूत में पहुँच जाते हैं। मैं सही कह रही हूँ, लेकिन तबूत के सफ़र तक हम बाहर नहीं निकल सकते। हमारी पेंशन, हमारी मेडिकल इंश्योरेंस, सब चीज़ें हमें आवाज़ें देती हैं, बिल्कुल उस तरह जैसे पुरानी कहानियों में कहा जाता है, पीछे मुड़ के नहीं देखना पत्थर के हो जाओगे। खुदा की कसम मुझे वहाँ जाके कहानियाँ याद आई। अल्लाह की कसम मैं सोच रही थी सिंड्रेला होती कौन है जिसकी जूती गुम हो जाती है, जिसकी किस्मत खो जाती है, और फिर सिंड्रेला होती कौन है जिसको जूती मिल जाती है। ओ मालिक, हमें अपने इहदिना सिरातल मुस्तकीम। आपने प्रॉमिस किया था बहुत अच्छा शेर सुनाएंगे। हाँ बिल्कुल, 2 शेर हैं, अब कह ही दिया तो मैं, जी बिल्कुल मेरे अपने लिखे हुए। दरअसल मैंने सिंगल मदर के साथ एक 25 साल का सफ़र तय किया है। मुझे कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं, मेरी इनकम बहुत अच्छी है, मेरे पास इंश्योरेंस है, मेरे पास अपनी पेंशन है, मैं एक घर में रहती हूँ, किराए का घर है। अब तो मुझे घर बनाने की हसरत नहीं है क्योंकि मैंने बना लिया एक दफ़ा। एक दफ़ा ही तजर्बा करना होता है ना दुनिया का। सब लोगों को मैं कहूँगी एक दफ़ा तजर्बा करें हर बात का, बार बार नहीं। तो मेरा ड्रीम था कि मैंने अपने ड्रीम से ही घर निकाला था। शायद आप हैरान होंगे और सुनने वाले भी। मैं 1 साल पूरा वो ड्रीम घर का देखती रही। फिर मुस्लिम टाउन आई तो वो घर बना हुआ था। मेरे को मिलने वाले उनका था, तो लिया मैंने वो। मैं फिर अकबर का शुक्रिया अदा करती हूँ, जहाँ भी वो हो उसको अल्लाह ताला आसानियाँ दे, सेहत दे। तो मेरा कोई और चीज़ तो करने को दिल नहीं चाहता, मेरा दिल चाहता है पेंशन के बाद मैं आऊँ तो मैं कुछ सोशल एक्टिविटीज़ में काम करना चाहती हूँ। तो देखते हैं, टीम बनती जाएगी। कल परसों का जो मैंने टाइम गुजारा है, बहुत क्वालिटी टाइम, बहुत लोग मिले मुझे। मैंने तो खुद नहीं कहा, वो खुद मिलने आए। तो मुझे खुशी है, बहुत खुशी है बल्कि। तो शेर सुन लेना, उसी पे जुड़ा हुआ है ये, वैसे ख़वातीन के लिए लेकिन हर मुसीबत वाले बंदे के लिए जो मुसीबत में घूम रहा है। बात ख़वातीन की है लेकिन हर मुसीबत के लिए, हर मुसीबत वाला। तो उड़ने का जब भी इरादा करेगा, फलक अपना सीना कुशादा करेगा। वाह। ये एक है, ये तो मैंने अपनी लाइफ से ढूंढा कि राज़िक जब वो है। फिर जब मैंने किताब बंद की ना, तो मैंने कहा पता नहीं लोग क्या समझेंगे इस किताब को। 175 पेज की किताब। वो शेर हो गया मुकम्मल आपका? ये बस शेर इतना। दोबारा सुनाए, वो तो मज़ा नहीं आया इसका, ज़रा बना के जैसे सुनाया करती हैं। तो उड़ने का जब भी इरादा करेगा, फलक अपना सीना कुशादा करेगा। वाह वाह, मीन्स कि आप हिम्मत करें, ऊपर वाला आपका साथ देगा। करने की कोशिश करें, या तो तितली बन जाए रंग बिरंगी उड़े इधर उधर, या फिर कीड़ा बन जाए। वाह, ये 2 ही हमारे पास ऑप्शन है। तो जब मैं किताब बंद कर रही थी तो मैंने कहा कि ये कैसे मैं इस किताब को मेंशन करूं कि ये मेरी अपनी किताब है। अच्छा। ये वेरी इंटरेस्टिंग है। तो मैंने कहा अब मैं कहीं गलत भी हो सकती हूँ, कोई लफ्ज़ आगे पीछे होगा। है एक एक लफ्ज़ ज़िंदगी का एक एक पल, पढ़ना ज़रा संभल के किया ज़िंदगी को हल। वाह। मुश्किल है ख्वाबों में जान डालना, उससे भी ज़्यादा मुश्किल है इनसे जान निकालना। वाह वाह, ये बड़ी तकलीफ दे आखिरी लाइन है। वाह। तो जब मेरी जान निकलने वाली थी तो मुझे ऐसे आवाज़ आई कि हो मैं राज़िक हूँ तेरा, मैं तेरा राज़िक हूँ, मैं तेरा मालिक हूँ। तो फिर मैंने दुआ मांगी, या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या मतलब यूँ पूछती हूँ, है तो तू नज़दीक मगर मैं तेरा एक निशानी है कि तू बहुत बुलंद है। तो ये करोड़ों की दुनिया तुमने बनाई है, मेरा कोई फ़ैसला रुकना नहीं चाहिए तेरे पास आने से पहले, बस और कोई ख्वाहिश नहीं।
मेरे बच्चे बहुत हाईली एजुकेटेड हैं और वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हम सब इंडिपेंडेंट हैं। मेरे 5 मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, तो मैं अक्सर उनके साथ ऐसी बातें करती हूँ, जैसे अब मैं जर्मन कार्टून फिल्म देखने जाऊँ, अब मैं आपको फिल्म और ड्रामे के लिहाज से कहती हूँ, तो हम क्यों देखते हैं? कोई तो उसमें बात होगी ना, तो उसका एंड तो कोई समझ लगना चाहिए। टीचर बताएं, माँ बाप बताएं, माएँ बताएं, और अपने घर में वीकेंड करें, ड्रामा देखें कि बेटे ये जो बकवास हो रही है ये ना हो जाती है लाइफ में, आपने ऐसे करना है। तो मैंने मिनियंस देखी, तो उसमें थे थोड़े माफिया किस्म के ग्रुप, कार्टून फिल्म। मैं बाहर निकली तो अपनी नवासी को कहा, तुमने देखा है? वो माफिया जो था वो किसी पे एतबार नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको हर दफ़ा गंदे दोस्त मिले। फिर वो ये छोटा सा बच्चा जो नालायक है क्लास में, वो कहता है मैंने इस बाबा जी की ज़रूर मदद करनी है, हालांकि ये माफिया कुछ भी किया, आखिर में वो उसका बेहतरीन दोस्त था। तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई अच्छा दोस्त मिल जाता है। तो आपने भी सोच समझ के किसी को दोस्त बनाना और फिर मदद भी उसकी करनी है, और अंधा एतबार नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। दिल कर रहा था कि आपसे और बातें करें। उम्मीद करेंगे कि आप जब दोबारा पाकिस्तान आएं तो फिर एक दफ़ा आपके साथ नशिस्त करें। हम कोई अच्छी फिर बात करें, किसी प्रोजेक्ट के बारे में, और प्रोजेक्ट में हम बात करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये आपने सुना मिसेस तनीम अकबर साहबा को। बेसिकली मैं कहूँगा कि ये एक ऐसी किताब है कि जिनके कई बाब हैं। आप जिसको भी खोलेंगे आपको इसमें एक ज़िंदगी की रमक नज़र आएगी, जीने का एक हौसला नज़र आएगा, और इंसान को होना भी ऐसे जिए। देखें, कुछ थोड़ा जिए या ज़्यादा जिए, जाना सब नहीं है। मज़ा ये है कि जितना जिए ऐसा जिए कि आने वाले लोग आपकी मिसाल दें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर किसी प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम।